हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में सर्किट ब्रेकर एंड रिले से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक नंबर 13 है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का यह महत्वपूर्ण नियमित से लिया गया क्वेश्चन आंसर है। तो आप सेकेंड ईयर का छात्र हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे और बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको मैं बताते चलूँगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लीकेज करंट से प्रोटेक्शन हेतु हमको कौन सा सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है। जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ELCB। जैसा कि इसके नाम से भी प्रतीत होता है, ELCB का पूरा नाम जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी कि लीकेज करंट से प्रोटेक्शन हेतु हम ELCB का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम सी को चूज करेंगे। इसके अलावा भी ये सभी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। पहला OCB का फुल फॉर्म जो होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। MCB का आप सभी लोग जानते होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और MCCB का जो फुल फॉर्म होता है मॉडुलेट केस सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये चारों फुल फॉर्म जो है बेहद महत्वपूर्ण है और चारों जो सर्किट ब्रेकर हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला का राइट ऑप्शन हम सी को चूज किए। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज जो होती है वो सांकेतिक ओवर वोल्टेज में पिकअप वोल्टेज के समान होती है। ठीक है, तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है डी को हम चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले अपने संपर्क की स्थिति में रखते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पावर कट के बाद कौन सा रिले अपने संपर्क की स्थिति में रखते हैं। तो इसके राइट ऑप्शन को जब चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लेचिंग रिले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर तीसरा का डी के साथ चूज करेंगे। और लैचिंग जो रिले होती है अपनी एक बार स्थिति में सेट हो जाने के बाद जब तक उसे विपरीत स्थिति में रीसेट न करें तब तक वो अपनी स्थिति में बनी रहती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 4 भी, और ये जो है ट्रांसफार्मर के पार्ट से रिलेटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, बिजली ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का क्या कार्य है। ठीक है, तो बिजली ट्रांसफार्मर में जो बुकल्स रिले लगा होता है उसका क्या कार्य होता है ये आपको बताना है और आप सभी लोग जानते होंगे। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, ट्रांसफार्मर क्या है और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी हम लिंक दे देंगे, आप ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा वो वीडियो है और उसमें सभी पार्ट को अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए इसका देखते हैं कि चौथा का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो बुकल्स रिले का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो ओवर लोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा,
चौथा का राइट ऑप्शन हम ए को चूज़ करेंगे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसे वीवीआई के रूप में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है परिपथ ब्रेकर का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और इस परिपथ ब्रेकर का नाम आपसे पूछा गया है कि यह कौन सा ब्रेकर है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जब 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इस ब्रेकर का जो नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ABCB, इसको शॉर्ट रूप में जाना जाता है ABCB, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और इसका जो डायग्राम होता है, फिगर होता है, इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और कई बार आप इसे सब स्टेशन में देखे होंगे। तो 5वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो 6ठा का राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हम सी को चूज करेंगे, एयर कंडीशनर होगा इसका। जी सीरीज MCB को जब इंडक्टिव लोड से सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो इसके अंतर्गत मोटर, एयर कंडीशनर, हैलोजन, हैंड टूल्स और लैंप आदि को सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हम सी को चूज किए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में मोटर रहता, ठीक है, हैलोजन लैंप रहता, हैंड टूल्स रहता तो भी इसका राइट ऑप्शन वो हो जाता। लेकिन वो सब नहीं है, केवल एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर को हम चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता को मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर का टूटने की क्षमता को जो हम व्यक्त करते हैं वो MVA में व्यक्त करते हैं, ठीक है। MVA का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो MVA जो है राइट ऑप्शन सी के साथ इसको हम चूज करेंगे। इसके अलावा KV मतलब किलो वोल्ट होता है, KW मतलब किलोवाट होता है और kVAR का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो सभी का आप फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार रिले का उपयोग किया जाता है। यानी कि AC और DC आपूर्ति के लिए किस प्रकार का रिले का हम उपयोग करते हैं, यानी कि दोनों प्रकार करंट के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है और इसका जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी को हम चूज करेंगे, इम्पल्स रिले, यानी आवेग जो रिले होती है वो AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ हम चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षा उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है 9वां का वो बी के साथ चला जाएगा, MCB का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षा उपकरण के लिए जो हम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हम बी के साथ चूज करेंगे। 9वां का राइट ऑप्शन हम बी को साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यदि X के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB को अस्थायी रूप से बंद
है तो इसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि x के रूप में जो यहाँ पर डिनोट किया गया है वह ये LCB जो है अस्थायी रूप से बंद है, तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो जब चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर 10वां का C के साथ चला जाएगा। जब बंद है तो सर्किट पूरी तरह से बंद रहेगी। ठीक है, इसका प्रभाव जो है कुछ नहीं होगा, जो सर्किट है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। तो करेक्ट आंसर जो है 10वां का C के साथ हम चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल किए जाने वाली ट्रिप कॉइल का क्या उद्देश्य है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा। ट्रिप कॉइल का जो मुख्य उद्देश्य होती है रिमोट ऑपरेशन के लिए होती है। तो 11 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज करेंगे। 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है वायु सर्किट ब्रेकर दोष क्या है अगर लीडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एयर सर्किट ब्रेकर में दोष क्या है अगर लीडिंग पर जो है सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। रिले का गलत सेटिंग के कारण जो सर्किट में जो है रुक रुक कर ट्रिप हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है 12 का ए के साथ हम चूज करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 12, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कंट्रोल सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए रिले का क्या कार्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए इसका जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर को ब्रेकिंग ऑपरेशन में जो रिले का मुख्य कार्य होती है ब्रेकर संचालित करने के लिए उसकी गलती की स्थिति को व्याख्या करना होती है। तो करेक्ट आंसर जो है 13 का डी के साथ हम चूज करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 13 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई तेल है और अत्यधिक गर्म हो जाती है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जो दोष उत्पन्न होगा वो पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफेक्ट यानी कि दोष उत्पन्न होगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हम सी के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है। जब तेल अत्यधिक गर्म होती है तो उसका डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है जिससे वह ऑयल सर्किट में दोष उत्पन्न हो जाती है। तो करेक्ट आंसर 14 का हम सी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पर फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होने पर खराबी का क्या कारण है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको हम SW के लिए देते हैं। अभी आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका 4 ऑप्शन में से किसके साथ जाएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन रहता है तो मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। 15 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
जय हिंद।